हेलो ब्रान, आप देख रहे हैं जामिया वाल साथ पब्लिक न्यूज़। मैं मोहम्मद तस्लीम इस वक्त मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण मायनाटांड ब्लॉक के लक्ष्मीपुर पंचायत के भेड़ियारी भड़बड़वा कब्रिस्तान में। जैसा कि कब्रिस्तान की घेराबंदी ज़बरदस्त तरीक़ा से एक तरह से मुकम्मल तौर पर होने की संभावना पूरी हो चुकी है और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात है कि इस गेट का सबसे खुसूसियत ये है कि काफ़ी बढ़ चढ़कर बड़ा नशार जो पूर्व मुखिया लक्ष्मीपुर हैं उनके बढ़ चढ़कर ये काम से नेतृत्व से ये पूरा कब्रिस्तान का घेराबंदी हो रही है। ओवरऑल ये तो बहुत ही सामाजिक और बहुत नेक पाक काम आप कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है कि गेट का जो आपने गेट बनवाया है, सब लोग फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ओवरऑल क्या कहेंगे, थोड़ा बताएं कब्रिस्तान का घेराबंदी करना क्यों इतना ज़रूरी आ गया? सबसे पहले मैं जामिया वर्ल्ड के पत्रकार जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय हमारे क्षेत्र के पत्रकार हैं जनाब तस्लीम साहब को मैं सलाम करता हूं। अभी ये भड़बड़वा भेड़ियारी कब्रिस्तान का घेराबंदी के पीछे एक बहुत बड़ी इतिहास है कि आज से बहुत पहले से लगभग 25-30 बरस पहले से इस कब्रिस्तान के घेराबंदी के लिए ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही थी, परंतु राजनीतिक उदासीनता के चलते कब्रिस्तान के घेराबंदी को कराया नहीं गया। तत्पश्चात हम सभी ग्रामीणों ने एक ग्राम में बैठक किया जिसमें हजारों लोग भड़बड़वा भेड़ियारी के शामिल हुए। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि क्यों नहीं कब्रिस्तान की घेराबंदी निजी मत से ही कराया जाए, ग्रामीणों के चंदा द्वारा ही कब्रिस्तान के घेराबंदी का निर्माण कार्य करवा दिया जाए। बैठक गांव में हुई। उस बैठक में सभी लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव, अपने मंतव्य को दिया। अभी 2020 का विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था जिसमें हमारे सिकटा मायनाटांड के विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी निर्वाचित हुए थे। मैंने भरी सभा में कुछ पैसा भी इकट्ठा हो गया, लगभग 2 लाख से रुपया एट ए टाइम लोगों ने जमा कर दिया, लेकिन मैं उस सभा में वॉकआउट में कर दिया और कहा कि आप सभी लोग महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताए हैं, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता इसके लिए चुन लिए गए हैं, आप लोग उनके नेतृत्व पर भरोसा कीजिए और उनके द्वारा ही इसके निर्माण कार्य के गति को आगे बढ़ाया जाएगा। और एक विरोधाभास के बाद भी, चूंकि पंचायत चुनाव 2021 का भी सामने था, कोई भी जबान से बात निकलना एक पॉलिटिकल इश्यू बन जा रहा था गांव के अंदर, पंचायत के अंदर। फिर ही हमने वॉकआउट किया और कहा कि इसका निर्माण महागठबंधन के विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में ही कराया जाएगा और जो भी राजनीतिक प्रेशर होगा उनके ऊपर मैं खुद बनाऊंगा और इसके निर्माण कार्य को करवाऊंगा। और हुआ ऐसा ही। विधायक महोदय के सामने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए और अंचलाधिकारी के यहाँ इस कब्रिस्तान के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया। चूँकि यह कब्रिस्तान इसका अपना जमाबंदी भी है, ये अपने आप में एक फुल कब्रिस्तान है और वहाँ आपको जैसे हमारे सीओ साहब इस प्रस्ताव को आगे भेजे और गृह मंत्रालय को प्रस्ताव को भेजा गया और गृह मंत्रालय द्वारा बहुत ही जल्द, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर गृह मंत्रालय द्वारा इस कब्रिस्तान के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी। लेकिन आप मुझे बताएं ओवरऑल इस कब्रिस्तान की खुसूसियत क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझाएं, कितना इम्पोर्टेंट है स्पेशली भेड़ियारी और एक तरह से भड़बड़वा गाँव के लिए, लोगों के लिए। सबसे पहले इसका जो लोकेशन है, ये कब्रिस्तान 2 गांव को जोड़ता है। एक भेड़ियारी से जो रोड जाती है भड़बड़वा,
उसको कनेक्ट करता है और बीच में ये कब्रिस्तान है। और कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये कब्रिस्तान काफ़ी सेंसिटिव था, क्योंकि मेन रोड के दोनों किनारे भेड़िहारी कब्रिस्तान का ईस्टर्न पार्ट और भड़भड़वा भेड़िहारी कब्रिस्तान का वेस्टर्न पार्ट जो रोड के दोनों साइड में बटा हुआ है। और ये काफ़ी सेंसिटिव था, इसका निर्माण कराना अति आवश्यक था और इस दृष्टिकोण से इसका निर्माण कराया गया। आज मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ माननीय विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी का, जिन्होंने एक ही प्रयास में गृह मंत्रालय द्वारा इस कब्रिस्तान की स्वीकृति प्रदान कर दिए। और सौभाग्य से इस कब्रिस्तान को बनवाने की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई और मैं पूरी प्राक्कलन के हिसाब से, सरकारी मापदंड और मानक के हिसाब से मैं प्रयास किया कि इसका निर्माण कराया जाए। अच्छा, सवाल बनता है कि बड़ा ही खूबसूरत आकर्षक तौर पर पेंट भी हो रहा है, गेट्स भी बन रहा है, लोगों के अंदर क्या भावनाएं चल रही, लोग क्या सोच रहे हैं भेड़िहारी गांव के लिए? कहीं ना कहीं बड़ा ही लोगों का एक देखने वाला चीज़ हो गया है इस वक्त। मैं इस काम में लगातार कई दिनों से लगा हुआ हूँ, कई महीनों से, लेकिन इसका जब अंतिम रूप दिया जा रहा था तो हमारा छठ पर्व था और दीपावली, और हमारे उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई कि जब इसका रंग रोगन का कार्य कराया जा रहा था, क्योंकि इसमें गेट का जो निर्माण कराया गया है उसको मैं अपने तरफ से मॉडलिंग किया और एक तरह से कहा जाए तो उसको मैं अपने निजी पैसे से एक मॉडलिंग करके एक मॉडल के तहत मैंने इस गेट का निर्माण कराया है और कोशिश किया हूँ कि काफ़ी अच्छा रंग रोगन इसके अंदर दिया जाए। मुझे उस वक्त बहुत खुशी हुई और मैं भावुक भी हो गया कई पल कि जो भी भड़भड़वा के हमारे माँ बहनें जो दीपावली के ख़रीदारी करने और छठ पूजा के ख़रीदारी करने मर्जदवा बाज़ार जो जाती थी और वे अकस्मात अपने मोबाइल को निकालकर, हमारी बेटियां अपने मोबाइल से निकालकर और कब्रिस्तान के दीवार और गेट के फ़ोटो लेना जब शुरू की, सेल्फी लेना शुरू की, तो मेरा गर्व से मैं गौरवान्वित हो गया और मुझे लिए ये सबसे बड़ा खुशी का पल था कि इस तरह का मैंने अवसर एक प्रदान हुआ कि सभी लोगों ने इस कब्रिस्तान का सेल्फी तक लेना शुरू कर दिया। बहरहाल, अब क्या तरह से मैसेज देना चाहते हैं दोनों गांव के आवाम को? अभी प्रोग्राम बना है कि इस कब्रिस्तान का जो उद्घाटन है वो हमारे चीफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव LEO का हमारे अनवार हुसैन साहब करेंगे और हमारे विधायक माननीय विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से समय मांगा जा रहा है, वे इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और समक्ष ग्रामीणों के तहत, पंचायत के सभी नागरिकों के तहत एक सादे प्रोग्राम में का आयोजन किया जाएगा और इस कब्रिस्तान को सुपुर्दगी 2-3 दिन के अंदर, एक ही सप्ताह के अंदर आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। तो मैंने जैसे कि दिखाया, ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा बाउंड्रीज है ये, उसके बाद से पेंटिंग हो रहा है, आखिरी टच देने की कोशिश हो रही है। लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही है तो देख सकते हैं किस तरह से ये जो गेट्स की स्पेशलाइजेशन है, खूबसूरती है और ये पूरा बना हुआ है, पूरा इसमें लाइटिंग वगैरह का भी व्यवस्था होगा और ये पूरा गेट है। और जैसा कि फाइनल टच दिया जा रहा है यहाँ पर इस कब्रिस्तान का, फाइनल टच के बाद से यहाँ पर एक तरह से उद्घाटन होगा। तो सीधे तस्वीरें आपको मैं जामिया वर्ल्ड पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये सबसे एक तरह कह सकते हैं कि इंसान का जो अंतिम घर है, आशियाना है मरने के बाद, तो ये यही है। और तमाम एक तरह से काम करने वाले एक तरह से भेड़िहारी की हैं लोग और इसमें पूरा बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं। पूरा एक कम्प्लीटली तौर पर बड़ा खूबसूरत नज़ारा हो गया इस इलाका का, क्या कहेंगे? जी, इसका निर्माण कुछ इसी तरह से किया गया है। ये भी एक गेट बना, 2-2 गेट, 3-3 गेट बना है, क्या कहेंगे? इसमें ये भड़भड़वा कब्रिस्तान का 2 हिस्सा है, एक पूर्वी हिस्सा जो मुख्य कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं और एक पश्चिमी हिस्सा जिसमें भी सदियों से मिट्टी देने का कार्य चलते आ रहा है।
तो गृह मंत्रालय द्वारा दोनों कब्रिस्तान के घेराबंदी की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस लिहाज से अभी जो हम लोग खड़े हैं, ये भड़बड़वा कब्रिस्तान का ये वेस्टर्न गेट है। इसको गेट नंबर 2 के नाम से हम लोग इसका नोमेनक्लेचर किए हैं। और इस गेट को भी काफ़ी मानक के हिसाब से इस गेट के निर्माण कार्य को कराया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत भी देखने में लग रहा है। यही लम्हा था ये लोगों का, दोनों गांव के लोगों के लिए एक तरह से इंतजार था कि काश पूरा कंप्लीट हो जाए घेराबंदी, है ना। हाँ, अभी इत्तेफाक से हमारे भड़बड़वा गांव के मंसूर आलम साहब, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आज सरकारी सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं, इनका मदरसा हकीमिया भी इस कब्रिस्तान के बगल में ही स्थापित है और इस कब्रिस्तान के बगल में ही स्थापित है और बराबर उनका केयर इसके निर्माण कार्यों पर रही है। गुणवत्ता का ध्यान भी उनके द्वारा कई बार कहा गया कि गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए और उनसे उनके आदर्शों को लेकर एक एक चीज़ पर ध्यान देकर इसके निर्माण कार्य को कराया गया और मुझे ऐसा लगता है कि वे संतुष्ट भी होंगे, हमारे साथ खड़े हैं। कब्रिस्तान को पास करवाया और बड़ी लगन से ही सुबह और शाम, रात और दिन को इकट्ठा करके बराबर करके इन्होंने इस कब्रिस्तान को बनवाया। और मैं भी इसी रास्ते से डेली आता जाता हूँ, इसके गुणवत्ता को देखता हूँ और यहाँ जो लेबर मजदूर काम करते हैं उनसे भी पूछता हूँ। तो सब लोगों को यही ध्यान था कि ना काम अच्छा हो और गाँव का काम हो, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। ओके, तो बहरहाल ये है कहीं ना कहीं खुशी का लम्हा है और ऐसे धार्मिक और अच्छा काम अगर हो रहा है, सबसे इंसान का अंतिम मंजिल कब्रिस्तान होता है, अगर वही घेराबंदी के तहत पाक पवित्र रहे तो काफ़ी अच्छा हो।